हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी बढ़िया ही होंगे। पढ़ाई वढ़ाई तो बस ऐसी ही चल रही है क्योंकि पेपर ही नहीं है, तो आप लोग ही क्या करेंगे। ना यूपी टेट का पता है ना सी टेट का पता है, लेकिन देखो आएंगे तो दोनों ही। सी टेट आए ना आए यूपी टेट तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और जो ये विवाद चल रहा है कि बीएड वाले बाहर होंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। सिर्फ ये एक मुद्दा चल रहा है, सोल्व हो जाएगा कुछ दिन में। तो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि भाई हम तो प्राइमरी से दूर ही हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो गए तो बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी हम कर रहे हैं यूपी टेट की। कहने को यूपी टेट के, लेकिन सभी टेट के लिए बेनिफिशियल है। सी टेट का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इंग्लिश की पेडागोजी मैंने कराई हुई है, प्लेलिस्ट देख लें, रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले दिया है उनका रह गया है 1-2 नंबर से, और जो लोग नए हैं उनका बेस तैयार हो जाएगा, है ना। हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ पेडागोजी की, ठीक है। साइंस वाले हैं तो साइंस की पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और अगर सीटेट आता है दोबारा से तो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल तरीके से, ठीक है। और अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीएड की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो यहाँ भी आप क्लासेस देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इस चैनल की पीडीएफ है लेट्स क्रैक की, वो लेट्स क्रैक ऑफिशियल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये बात हुई। आज जो बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है कि सी टेट और टेट में क्या अंतर है, यानी जो ये यूपी टेट है, क्योंकि दोनों ही आने वाले हैं, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा कम है, क्या अंतर है, क्या एलिजिबिलिटी है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पुरानों को तो सब कुछ पता है, और जिनको नहीं पता है, पुराने भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बार सी टेट दिया है, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए भी ये क्लास बेनिफिशियल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई सी टेट और यूपी टेट में क्या अंतर है, कौन सा सही है, कौन सा देना चाहिए, कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, किससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्या एग्ज़ाम मोड है, क्या क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं। तो सारे जितने भी आपके क्वेरी हैं, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन चलते हैं, वो सारे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बात कर लेते हैं पहले यूपी टेट की, और साइड में सी टेट भी हमने रखा हुआ है। तो एग्जाम का जो मोड है वो है ऑफलाइन पेपर। यूपी टेट में क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। यानी पेन पेपर से आपको करना पड़ता है, उसमें बुकलेट भरी जाती है, आंसर शीट जो है वो भरी जाती है। ये ऑफलाइन होता है, पेपर आपको हाथ में मिलेगा। लेकिन सी टेट का क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, यानी आपको क्या है, कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी होती है, तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहती है, हिंदी में भी पेपर होता है, इंग्लिश में भी होता है। जोन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उसमें आप कर लें, ठीक है। तो बाइलिंगुअल होता है, ये तो हाथ में आएगा, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन ये लैपटॉप पे रहता है, सॉरी कंप्यूटर पे रहता है, तो आप वहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कि अगर आपने हिंदी मीडियम भरा है तो क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में प्रेजेंट होगा, आप उसे चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई सी भी पेपर में भी नहीं है, ना तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो भाई यूपी टेट को इजी कह सकते हैं और सी टेट को मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि सी टेट में सारा क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड आता है सारा, ठीक है। कि इस तरह का बच्चा है, अगर कक्षा में शोर कर रहा है तो उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और जो यूपी टेट है, जो लोग कंपटीशन में पहले से हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई फोर्स की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट आता
है। बस 30 नंबर की CDP वो आती है जो आपने B.Ed में पढ़ी है, बाकी सारा कंटेंट आता है। इंग्लिश ग्रामर आती है, हिंदी ग्रामर आती है, मैथ का पूरा मैथ आता है जो कंपटीशन का मैथ होता है, बिल्कुल बेसिक आता है। फर्स्ट प्राइमरी के लिए कह सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी के लिए थोड़ा सा हार्ड आता है, ठीक है। और EVS जो है सारी आपने जितना भी NCERT सार संग्रह पढ़ रखा होगा वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। हिस्ट्री भी डाल देते हैं, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, इस तरीके से सारी GK इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एज लिमिट क्या है? जो यूपी टेट है उसमें एज लिमिट है 18 से 35 साल, और सी टेट में कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे आप 50 साल के भी हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं कि कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो भाई कोई कितने भी अटेम्प्ट दो, चाहे हर साल दो, चाहे साल में 2 बार हो रहा है तो 2 बार दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पैसे बन रहे हैं आराम से, ठीक है। तो एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो पहले यूपी टेट तो एक ही बार होता है साल में, लेकिन सी टेट क्या है 2 बार होता था कोरोना से पहले, लेकिन जब से कोरोना आया साल में वो 1 बार हो रहा है। इस बार चांसेस हैं कि 2 बार हो जाए। पहले जुलाई में और दिसंबर में हुआ करता था, जुलाई और दिसंबर में सी टेट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ दिसंबर में हो रहा है। इस बार चांसेस हैं जुलाई में होने के भी, अगर होता है तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? 90 मार्क्स पे आप पास होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में, यानी 60% मार्क्स आपको चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, यानी 90 नंबर होने चाहिए। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम है, यानी पहले क्या था 7 साल 5 साल की वैलिडिटी थी, लेकिन अब लाइफ टाइम, अगर आपने एक बार दे दिया तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए दोबारा दे सकते हैं। कौन सा एग्जाम ऑथोरिटी है, कौन लेता है? तो जो यूपी टेट है इसे यूपी गवर्नमेंट लेती है, और सी टेट को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये बात हुई। और सिलेबस की बात अगर करें, मोटी मोटी सी बात हम कर लेते हैं, तो सिलेबस में दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है। उसका सिलेबस जो है सारा प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है, यानी सारा पेडागोजिकल एस्पेक्ट इसके अंदर पूछा जाता है। सी टेट के अंदर सारा पेडागोजिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है, और जो यूपी टेट है इसके अंदर सारा कंटेंट पूछा जाता है। जैसे कि CDP है, CDP के अंदर थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल, कि ये थ्योरी किसने दी है, कितने टाइप हैं, क्या इसके अंदर है। और जो सी टेट है इसके अंदर पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं। CDP में भी हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है 15 नंबर की, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर की पूछी जाती है, मैथ पेडागोजी पूछी जाती है 15 नंबर की, ठीक है, और EVS पूछी जाती है, EVS पेडागोजी 15 नंबर की। ये फर्स्ट पेपर की बात होती है। और लेवल की बात कर लेते हैं, दो लेवल में पेपर होता है, L1 और L2, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है, दोनों में ही, पहली से 5वीं तक का और 5वीं से 8वीं तक का, जैसे सेकेंडरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी कौन कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है? पहले क्या था, जो अपियरिंग बच्चे थे, पहले अपियरिंग बच्चे ही फॉर्म डाल पाते थे, यानी जिन्होंने B.Ed फर्स्ट ईयर या BTC फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद फॉर्म डालते थे। लेकिन अब रूल चेंज हो सकते हैं। अगर आप B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, बस आपने क्या हो एडमिशन ले रखा हो, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, बेस्ट ऑप्शन है ये। जो B.Ed फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके अब एग्जाम होने वाले हैं, या फिर जिन्होंने अब एडमिशन लेंगे, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो जो एडमिशन लेंगे वो यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, सी टेट का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।